जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएससी बनो के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 53 के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें होंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक हुआ फ्रेंड्स आपके लिए प्रैक्टिस सेट के, मतलब कि हुआ होगा आप सभी के लिए होमवर्क के तौर में होगा। जो यह 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रीवियस ईयर का जो बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, हम उन्हीं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किए हैं। तो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वह इन सभी का किसका है? रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएसटी, स्टेनोग्राफर। यह फ्रेंड्स इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह इन सभी का है, तो इन सभी के लिए यह जो सेट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर, जो दिया गया है। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। प्रथम में लागू युग्म के अनुसरण करते, जैसे रूबी का, ये रूबी कैसे होती है फ्रेंड? अगर हम रूबी की बात करते हैं, माणिक्य की बात करते हैं, तो माणिक्य लाल होता है, रेड मतलब लाल होता है। तो इमरेल्ड मतलब कि अगर बात करते हैं इमरेल्ड मतलब कि पन्ना फ्रेंड्स क्या होता है? पन्ना बात करते हैं तो जो पन्ना होता है वह ग्रीन होता है, क्या होता है? हरा होता है, हरा होता है। तो हरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ सही हो जाएगा। जैसे फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है सही, तो आशा करते हैं आप सभी को यह जो है यह अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद तुरंत चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि 1992 का पहला दिन रविवार था तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा था? उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा दिन था? तो फ्रेंड्स अगर लीप ईयर रहता है, अगर पहले बात करते हैं हम सिंपल ईयर की। अगर फ्रेंड्स सिंपल ईयर होता है तो सिंपल ईयर होता है जिस वार पर शुरू होता है उस वार पर खत्म होता है। जैसे 1992 का पहला दिन जब रविवार था, अगर है सिंपल ईयर होता है तो सिंपल ईयर रविवार था तो अंतिम दिन भी रविवार होगा। अगर फ्रेंड्स या 1992 जो दिया गया अगर लीप ईयर होता है तो लीप ईयर होने पर या जिस वार पर खत्म होता है मतलब शुरू होता है उससे एक दिन पहले का वार पे खत्म होता है। अगर बात करते हैं 1992 यह कौन सा दिन है? अगर हम 1992 देखते हैं तो 1992 जो होगा यह फ्रेंड्स एक लीप ईयर है, क्योंकि अगर हम इसको 4 से भागा देंगे यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 4 से विभाजिता का नियम क्या है फ्रेंड्स? 4 से विभाजिता का नियम क्या है? अंत के दो संख्याओं को 4 से विभाजित करने पर अगर यह 4 से विभाजित होता था तो हम कहेंगे यह एक पूर्ण संख्या, मतलब यह एक मतलब यह एक फ्रेंड्स हम कहेंगे यह एक लीप ईयर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम रविवार में प्लस का एक ऐड कर देते हैं, रविवार में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा सोमवार। क्या आ जाएगा? सोमवार आएगा। तो जो होगा फ्रेंड्स वो आज सोमवार निकल के आ जाएगा। सोमवार किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 4 सही आता फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर के रूप में सांख्यिकीय निम्नलिखित में से कौन सा चित्र दी गई श्रृंखला के लिए अगला चिन्ह होगा? अगला चिन्ह कौन सा होगा? अगर बात करते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट वाले फ्रेंड्स दिया गया है 10। देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर अगर देखेंगे फ्रेंड्स इन दोनों में जो यहाँ पर अच्छा लिखा गया तो कॉमन है, ऊपर जो दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पर भी कॉमन है, और यहाँ पर MMT दिया गया है तो यहाँ पर भी ये दोनों कॉमन है। तो आगे जो है फ्रेंड्स टी यहाँ पर निकल के आ जाएगा, मतलब टी यहाँ पर आएगा अगले पद में, टी यहाँ पर आएगा। बाकी यहाँ पर जो है दूसरा पद कोई, यहाँ पर देख रहे हैं हर में नया पद है, तो यहाँ पर नया पद यन निकल के, क्योंकि ऑप्शन में यन दिया गया तो यन निकल के आ जाएगा। तो टी एन किस ऑप्शन में दिया गया? हम कहें ना इसमें दिया, मतलब ना इसमें दिया गया, ना इसमें दिया गया, ना इसमें दिया गया, यह दिया गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट किस में दिया गया? यह दिया गया 3 में दिया गया, तो विकल्प नंबर 3 जो हो जाएगा इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे आप विकल्प नंबर 3 सही आता है। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल सड़े हुए अंडे निरूपित करती है? सड़े हुए अंडे
कौन सा निरूपित करती है? तो सड़े अंडे अंडे फ्रेंड्स किस में है? तो सड़े हुए जो फ्रेश वाले अंडे हैं उनको हमको नहीं गिनना है, फ्रेश वाले अंडों को हमको नहीं गिनना है। तो फ्रेश वाला अंडा किस में है? त्रिभुज में है। त्रिभुज वाले फ्रेंड्स हमको नहीं गिनना है, जो त्रिभुज वाले के बाहर आएगा वही हमको लेना है, तो हमको इतना नहीं लेना है। बाकी जो फ्रेंड्स देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है, हम कहेंगे 3 कॉमन है, तो 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 विकल्प नंबर 3 में है, तो विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर 3 सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दी गई श्रृंखला में से असंगत चित्र काट कीजिए। जो असंगत होगा फ्रेंड्स उसको हमको इसमें से ज्ञात करना है। जैसे दिया गया क्यू, क्यू की बात करते हैं तो क्यू होता है फ्रेंड्स 17 पर, और यू की बात करते हैं यू होता है 21 पर। अगर 17 और 21 जोड़ते हैं तो 7 1 और 8 आएगा, और 2 और 1 3 आए, 38 और 2 प्लस का 40 निकल के आ रहा है। अगर यम बात करते हैं तो यम होता है 13 पर, और डब्लू बात करते हैं डब्लू होता है 23 पर। तो 13 और 23 करने 3 3 6 2 1 3 36 निकल, 36 प्लस का 2 करने पर 38 आ रहा है। अगर यहाँ से फ्रेंड 5 है, ई 5 पर होता है, और क्या होता है 11 पर। 11 और 5 करेंगे तो 16 निकल के आएगा, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर 16 दिया गया है, प्लस में 0 किया गया है, प्लस में 0 किया गया है। अगर फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं जी बात करते हैं 7 पर, और यस बात करते हैं 19 पर, तो 19 और 7 करेंगे फ्रेंड्स 26 निकल के आएगा। 26 और प्लस का 2 करेंगे तो 28 आ जाएगा। फ्रेंड्स हम देख रहे हैं सब में जो है वह फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में प्लस प्लस का 2 ऐड हो रहा है, मगर जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में फ्रेंड्स प्लस का 0 ऐड हो रहा है। हम कहेंगे यही सबसे असंगत है। असंगत ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया थर्ड में, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर क्या निकल के आएगा? अगर बात करते हैं यहाँ से तो 765 लिखा गया और 684 लिखा गया। 765 और 684, अगर देखते हैं यहाँ इससे कितना कम है, 765 से 684 या कितना कम है? अगर हम 5 में से 4 घटाते तो 1 बचता है। अगर हम 16 में से 8 घटाते हैं, 16 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो 8 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 8। आगे देखते हैं इसी प्रकार से। आगे देखने पर 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 बचेगा, और 8 में से अगर 7 चला जाएगा 1 बचेगा, और 6 में से 5 चला जाएगा तो 1 बचेगा। 112 माइनस हो रहा है। आगे फ्रेंड्स आगे देखते हैं, अगर 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर बच जाएगा 6, 6 में से 2 चला जाएगा 4 बचेगा, और 5 में से 4 चला जाएगा 143 आ रहा है। आगे इस प्रकार देखते हैं फ्रेंड माइनस में, तो माइनस में आगे क्या आ रहा है, 9 में से 5 चला जाएगा 4 बचेगा, और 12 में से अगर 5 जाता है, 12 में से अगर 5 जाता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर निकल के आएगा 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 12 में से 5 गया तो बचेगा 7, 7 5 12, 7 बच जाएगा, 7 बच जाएगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर दिया गया 3, 3 में से 2 गया 1, 174 निकल के आ रहा है। फिर फ्रेंड्स आगे क्या निकल के आएगा? आगे इससे तो हम ज्ञात नहीं करते थे, क्योंकि 81 माइनस का 112 माइनस का 43 माइनस का 174। तो यहाँ से देखते हैं, अगर हम 81 से 112 में जाते हैं या कितना ज़्यादा है, हम कहेंगे अगर हम 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3, 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1 बच जाएगा, और 11 में से अगर 8 जाएगा तो 8 3 11 प्लस का 31 हो रहा है। अगर फ्रेंड्स ऐसे इसमें देखते हैं, अगर हम 13 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 14 में से अगर 11 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3, 31 यहाँ पर भी आ रहा है, जाहिर सी बात है 31 यहाँ पर भी होगा, और 31 फ्रेंड्स आगे भी होगा, 31 आगे भी होगा। तो 31 जैसे हम इसमें जोड़ेंगे तो 7 में 4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो आएगा फ्रेंड्स 5, और 7 में 3 जोड़ेंगे 10 आएगा 0, और 2 1 1 2 205 205 इसमें फ्रेंड्स हम घटा देंगे, किसमें से 255 माइनस का 205, तो यहाँ पर निकल के फ्रेंड्स 50 निकल के आ जाएगा। तो 50 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 50 आएगा। 50 किस ऑप्शन में दिया गया है? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है, हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द संख्या अक्षर युग्म वाले विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प का चयन कीजिए। अगर हम केनल की बात करते हैं तो केनल फ्रेंड्स होता है कुत्ते के घर को, कुत्ते के घर को क्या कहते हैं? केनल कहते हैं। अगर हाइव बात करते हैं तो हाइव फ्रेंड्स होता है मधुमक्खी का छत्ता, मतलब मधुमक्खी का घर, मधुमक्खी का जो घर होता है फ्रेंड्स होते हैं हाइव कहते हैं। तो डेन क्या होता है फ्रेंड?
अगर हम डेन की बात करते हैं तो डेन फ्रेंड माध्य होता है या गुफा होता है या फ्रेंड्स बिल होती है। डेन मतलब क्या होता है, माध्य, गुफा या बिल होती है। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ से काल्व की, तो काल्व मतलब होता है फ्रेंड बछड़ा, बछड़ा होता है, काल्व मतलब बछड़ा होता है। तो यही फ्रेंड्स यहाँ पर भिन्न है। बाकी सब में किसी ना किसी का घर है, रहने का स्थान है, मगर यह जो है काल्व है फ्रेंड्स, यह बछड़ा होता है, मतलब यह बच्चे का, किसी के बच्चे का नाम है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जैसे 4 सही होता है फ्रेंड्स। तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दोगुनी है। किसकी संख्या, जो लड़कियों की संख्या है। अगर हम यहाँ से बॉयज और गर्ल का रेशियो देखते हैं तो लड़कियों की संख्या जो है वह लड़कों की संख्या की दोगुनी है। अगर लड़कों की संख्या 1 है तो लड़कियों की संख्या 2 हो जाएगी। तो 2 और 1 के अनुपात में है। अगर हम 2 और 1 के अनुपात में है फ्रेंड गर्ल और बॉयज, तो यहाँ पर टोटल कितने होंगे, 2 और 1 3 हो गए। 3 बराबर दिया गया है 30, तो 1 बराबर क्या निकल के गया है, 1 बराबर निकल के आएगा 10। तो 1 बराबर 10 मतलब कि जो बॉयज होंगे वह फ्रेंड्स 10 होगी और जो गर्ल होगी वह फ्रेंड्स 20 होगी, 20 होगी। तो इसमें बताया गया कि एक लड़के अशोक की रैंक शीर्ष से 15वां है। अशोक की जो रैंक है वह शीर्ष से फ्रेंड्स मान लेते हैं यहाँ पर अशोक है, तो इसकी रैंक जो है वह शीर्ष से ऊपर से 15वां है, 15वां है। तो बताया गया यदि अशोक के आगे 9 लड़कियां हैं, यदि अशोक से आगे फ्रेंड्स 9 गर्ल हैं तो कितने बॉयज हो जाएंगे। अगर आगे की बात करते हैं तो 15 इसका स्थान है अशोक का, अशोक का 15वां स्थान है, तो इससे आगे 14 लड़के लड़कियां होंगे, 14 लोग और होंगे। तो 14 विद्यार्थी और होंगे। तो 14 विद्यार्थी मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा। तो जब 9 गर्ल हो गई हैं तो कितने बचे हैं, तो हम कहेंगे 5 बचे हैं। 9 5 14, 5 जो हो जाएंगे फ्रेंड्स बॉयज हो जाएंगे। 5 बॉयज ए हो गए और 1 बॉयज यहाँ पर यह आ गया अशोक। तो 5 और 1 6 बॉयज आ गए। बाकी बचे कितने हैं, बचे कितने हैं, हम कहेंगे बचे हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 5 यहाँ पर आ गए हैं और 1 यहाँ पर, कुल मिलाकर 6 आ गए हैं। तो बच गए कितने, 4 बचे, क्योंकि टोटल 10 बॉयज थे। तो यहाँ पर 4 बच गए, 1 2 3 4 बच गए हैं। तो हम कहेंगे फ्रेंड्स, अब पूछा गया यदि अशोक का आगे से 9 लड़कियां हैं तो कितने लड़कों की रैंक उससे नीचे है, उससे मतलब कि अशोक से नीचे हैं। तो हम कहेंगे 4 लड़कों की जो रैंक है फ्रेंड्स वह अशोक से नीचे है। तो 4 किस ऑप्शन में दिएगा, 4 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर 3 सही आता है। हम चलते हैं यहाँ से फ्रेंड्स तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और निम्नलिखित कथन का उत्तर दें। जैसे दिया गया है समीकरण P8Q R P8Q 4R S 4R5 में P की माँ का यस से क्या संबंध है। फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं, यहाँ से यस 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब फ्रेंड्स होता है कि यम जो है वह यन की माँ है, मतलब कि जो फर्स्ट वाला है वह फ्रेंड्स माँ है तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 4 है तो 4 का मतलब होता है फ्रेंड्स पिता है या इसका पिता होने वाला है, पिता हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर 8 की बात करते हैं तो 8 होता है फ्रेंड्स यह इसकी बेटी है, क्या फ्रेंड्स, यह इसकी बेटी है तो माइनस हो जाएगा। तो हम कहेंगे यश की माँ कौन है फ्रेंड्स, आर है, यश की माँ आर है। और आर के पिता जो हैं, आर के पिता फ्रेंड्स वह क्यों है, और क्यों का जो बेटी है, क्यों की जो बेटी है फ्रेंड्स वह पी है, वह पी है। और पूछा गया पी की माँ, पी की माँ जो हो जाएगा या माँ हो यहाँ पर आएगा। तो पी की माँ का यश से क्या संबंध है, यश से क्या संबंध होने वाला है। हम कहेंगे यह माता की जो होते हैं फ्रेंड्स पिता या माँ होती है वह नानी होती है। मगर यहाँ पर दिया गया इंग्लिश में तो हम कहेंगे वह हो जाएगा फ्रेंड्स ग्रैंड मदर, क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर हो जाएगा। तो ग्रैंड मदर ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ग्रैंड मदर मतलब क्या होगा, नाना या नानी या दादा या दादी कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 जैसे सही होता है फ्रेंड। तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है याद इस प्रकार शब्द में सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के ठीक अगले व्यंजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक अगले व्यंजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो कौन सा अक्षर दाएं ओर से छठे
अक्षर के बाईं और दूसरे स्थान पर आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या दिया है, दाया दिया गया है और बायां दिया गया है। दाया मतलब कि राइट, राइट बताया गया है छठा, और बाईं मतलब कि लेफ्ट बताया गया है दूसरा, लेफ्ट बताया गया है दूसरा। तो यहाँ पर 6 और 2 8 निकल के आ जाएगा, किधर से 8, राइट से 8वां स्थान निकल के आ जाएगा, मतलब दाहिने साइड से 8वां स्थान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम इसमें बात करते हैं आई का, इसमें स्वर कौन कौन से हैं, आई है, ई है और ओ है, आई है, ई है, ओ है, और उसके बाद फिर आई है, फिर आई है, आई है। यह सब फ्रेंड्स यहाँ पर स्वर हैं। तो बताया गया स्वरों को उनके आगे वाले व्यंजन से प्रस्थापित करते हैं। तो आई का अगला व्यंजन क्या होता है, फिर आई के बाद क्या आता है, जे आता है, आई के बाद फ्रेंड्स क्या आता है, जे आता है, जे यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद ई है, ई के बाद एफ आता है, एफ हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स ओ है, ओ के बाद काम कहेंगे पी आता है, आई के बाद एफ आता, आई के बाद जे आता है, और आई के बाद फिर जे आएगा, और आई के बाद फिर जे आएगा। इतने शब्द हो जाएंगे। फिर फ्रेंड्स क्या गया, इसको हम अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार वर्णानुक्रम में लिखते हैं। जैसे सबसे छोटा इसमें क्या है, अगर हम इसमें सबसे छोटा देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे छोटा बी है। क्या है, बी है, बी यहाँ पर निकल गया, बी पहले आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या आएगा, उसके बाद आएगा एफ, एफ आएगा, एफ उससे छोटा क्या है, एफ है, एफ एक बार आया है, एफ एक बार आया। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, जे है, जे कितनी बार आया है, जे 1 2 3 3 4 बार आया है जे, जे यहाँ पर हम 4 बार लिख देंगे, 1 2 3 4, 4 बार जे हो जाएगा। उससे आगे फ्रेंड्स क्या है, यल है, यल उससे आगे फ्रेंड है, यल के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, यन है, यन हो जाएगा। यन से फिर बाद, यन के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पी है, पी कितनी बार है, अगर हम पी देखेंगे पी 2 बार है, पी 2 बार है, तो पी 2 बार लिख देंगे यहाँ पर। आगे आगे फ्रेंड्स देखते हैं तो आर, आर कितनी बार है, आर 2 बार है, आर 2 बार लिख देंगे। और फिर क्या है, फिर यस है, यस 2 बार है, यस के बाद टी हो जाएगा, और टी के बाद वाई हो जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स यार ये सभी लिख जाएंगे, असेंडिंग मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में ऐसे लिख जाएंगे, मतलब कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लिखे जाएंगे। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो पूछा गया राइट से 8वां स्थान कौन जाएगा, मतलब दाहिने से 8वां स्थान कौन सा आएगा। तो 8वां स्तर कौन सा आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। 8वां निकल के आ जाएगा पी, 8वां क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, पी आएगा। तो पी क्या ऑप्शन में दिया गया, पी ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड फ्रेंड्स यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है, तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अगर फ्रेंड्स यहाँ से हम देखते हैं तो टी ओ डी, यू क्यू जी, यू क्यू जी, और वी एस क्यू, डब्ल्यू, यू एम, यक्स, एफ डब्ल्यू एम। तो टी के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, यू आता है, यू के बाद भी आता है, बी के बाद डब्ल्यू आता है, और डब्ल्यू के बाद यक्स आएगा। यक्स के बाद अगर हम कहेंगे तो यक्स के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, यक्स के बाद वाई आता है, वाई यहाँ पर हो जाएगा। और ओ है, ओ के ओ अगर देखते हैं 15 पर, 15 और 2 17, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 2 21, 21 2 फ्रेंड्स आएगा 23, 23 2 करेंगे तो 25 निकल के आएगा। 25 पर क्या होता है, वाई होता है। आगे फ्रेंड्स देखते हैं डी, डी 4 पर होता है 4 और 3 7, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 पर जे आता है, 10 और 3 13, 13 पर याम आता है, और 13 3 16, 16 पर पी आता है, 16 और 3, अगर हम 16 में 3 जोड़ते हैं फ्रेंड्स तो 16 3 होता है 19, 19 पर क्या आता है फ्रेंड्स, 19 पर यस आता है, 19 पर यस आता है। तो वाई वाई यस किस ऑप्शन में दिया गया है, हम कहेंगे वाई वाई यस ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर 4 सही आता है, हम चलते हैं तुरंत फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चिराग, फिरोज, हीरा, जॉय और लोहित, लोहित एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। लोहित फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, लोहित जो है वह फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। तो कहा गया है कि एक पंक्ति में सीधी ओर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, मतलब ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब कहा गया फ्रेंड्स यहाँ पर कि फिरोज जो है वह लोहित, फिरोज जो लोहित जो है फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। कौन बैठा है ठीक बगल में, हम कहेंगे फिरोज के, फिरोज यहाँ पर आएगा, और फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में, फिरोज का दाहिना इधर फ्रेंड्स आएगा ठीक बगल में कौन बैठा है, लोहित बैठा है। यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, लोहित बैठ जाएगा, लोहित यह बैठ जाएगा।
और चिराग जो है वह जॉय के ठीक बगल में बैठा है। लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा बैठा है। लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा बैठा है। तो लोहित यहाँ पर आ गए, तो चिराग फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा और इनके बीच में कौन बैठा है? इनके बीच में हीरा बैठा है। हीरा बैठ जाएगा और यह चिराग है। तो आगे बताया गया कि आगे है लोहित और यहाँ पर चिराग जॉय के बाईं ओर ठीक बगल में है। चिराग जो है वह जॉय, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है? जॉय आएगा। तो कितने? 2 2 4 1 5, कितने? 2 2 4 1 5, 5 तो बैठ गए, 5 यहाँ पर भी बैठ गए। अब बताया गया है कि फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? फिरोज यहाँ पर है, इसके दाहिने छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा? पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे स्थान पर फ्रेंड बैठा है सी पर चिराग बैठा है। तो चिराग ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 फ्रेंड यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 संख्या अतिरिक्त दिए गए हैं। 4 संख्या अतिरिक्त दिए, जिनमें से 3 किसी विशेष नियम के अनुसार संगत हैं और कोई एक असंगत है। उस असंगत संख्या अतिरिक्त का चयन कीजिए। तो उस असंगत अक्षर चयन का चयन कीजिए। जैसे दिया गया 13 दूना 26, अगर हम 13 का वर्ग करते हैं तो 169 आता है। अगर 15 दिया गया, 15 दूना 30 दिया गया, 30 का अगर हम 15 का वर्ग करते हैं तो 225 आता है। मतलब कि यहाँ पर पहले वाली संख्या में गुणे 2 किया गया है, तो यहाँ पर थर्ड वाली संख्या दिया गया है। और पहले वाली संख्या में अगर हम स्क्वायर करते हैं पहले वाली संख्या तो थर्ड वाली संख्या आती है। मगर देखते हैं अगर यहाँ पर 17 गुणे 2 करते हैं तो 30 34 आएगा। मगर 17 का वर्ग होता है फ्रेंड 289 होता है। और यहाँ पर दिया गया 278। हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यही फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही असंगत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैसे सही होता है फ्रेंड्स। तुरंत यहाँ से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया, इसके स्थान पर क्या निकल के आ जाएगा? तो फ्रेंड देखते हैं अगर 2 से 3 या कैसे बनाया गया है। अगर हम 2 से 3 बनाते हैं फ्रेंड्स, हम कहेंगे 2 का वर्ग कर देंगे और माइनस का 1 घटा देंगे तो बराबर 3 निकल के आएगा। अगर हम फ्रेंड्स अगला देखते हैं 10 को, तो 2 का वर्ग मतलब कहेंगे 3 का वर्ग करेंगे और प्लस का 1 जोड़ लेंगे तो बराबर 10 निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें लॉजिक कुछ भी लग सकता है, लॉजिक यह भी लग सकता है। और लॉजिक और क्या लगेगा? अगर हम करते हैं 2 गुणे 1 प्लस का 1, 2 गुणे 1 प्लस का 1 करेंगे तो 2 1 नम 2 और 2 1 नम 2 और प्लस का 1 करेंगे तो कुल मिलाकर 3 निकल के आ जाएगा। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ से करते हैं 3 गुणे 3 और प्लस का 1 बराबर का 10 निकल के आ जाएगा। बराबर का 10 निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे फ्रेंड्स इसमें लॉजिक कुछ भी लग सकता है, लॉजिक कुछ भी लग सकता है। एक लॉजिक तो यह हो गया और दूसरा लॉजिक तो यह हो गया। और तीसरे लॉजिक की बात करते हैं। तीसरा लॉजिक फ्रेंड्स हो जाएगा, तीसरा लॉजिक यहाँ पर क्या लगेगा? तीसरा लॉजिक एक और लॉजिक लगेगा। वह कौन सा लॉजिक है? अगर हम इन सबको मिटाते हैं तो यहाँ पर एक लॉजिक और लग जाएगा। वह है अगर हम 2 गुणे 1 करते हैं, 2 गुणे 1 करते हैं और प्लस का 1 करते हैं तो बराबर 3 निकल के आता है। आगे अगर हम 3 गुणे 2 करते हैं और प्लस का 4 करते हैं तो बराबर 10 निकल के आ जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स अगर हम 10 गुणे 3 करते, 10 गुणे अगर हम 3 करते हैं तो प्लस का अगर 9 करते हैं तो यहाँ पर 39 निकल के आएगा। अगर हम फ्रेंड्स 39 गुणे यहाँ पर 4 करते हैं और प्लस का यहाँ पर 16 करते हैं, कितना करते हैं? 16 करते हैं तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 6 6 12, यहाँ पर 172 निकल के आ जाएगा। 172 निकल के आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम देखते हैं 72 गुणे, अगर हम 172 गुणे 5 करते हैं और प्लस का यहाँ पर 25 जोड़ते हैं। 25 क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 1 का वर्ग 1 लिखा गया, 2 का वर्ग 2 का वर्ग कहा गया है, मतलब कि 2 का वर्ग यहाँ पर 4 हो जाएगा। और 3 का वर्ग क्या लिखा गया है? 9 और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, यहाँ पर 5 का वर्ग आपकी बात जोड़ा गया है, 25 निकल के आ रहा है। अगर हम 172 गुणे 5 करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 1 36 और 5 एक अन्नम 5, 5 एक अन्नम 5 3 8, 860 आएगा प्लस का 25, यहाँ पर प्लस का 25 जोड़ते हैं तो 5 आएगा और 6 2 8 आएगा और 8 आएगा।
मतलब कि 885 निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 885 निकल के आ जाएगा। 885 किस ऑप्शन में दिया गया है, हम कहेंगे 885 जो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसमें दिया गया है। तो 885 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे अपने 885 सही जवाब आता है, तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन और निष्कर्ष का फ्रेंड्स प्रश्न है। कथन और निष्कर्ष के इस प्रश्न को हम सॉल्व नहीं कर पाते, चलिए आज सॉल्व करते हैं। जैसे दिया गया, सोयाबीन और लौंग को उगाने के लिए खेती की पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है। सोयाबीन और लौंग को उगाने के लिए खेती की पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है। श्री रवि के पास 50 एकड़ जमीन है। श्री रवि के पास 50 एकड़ जमीन है। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है श्री रवि सोयाबीन की खेती कर सकते हैं। सही बात है, श्री रवि जो है वो आज सोयाबीन की खेती कर सकते हैं। सही बात है। तो कहा गया है पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है। पर्याप्त जगह नहीं होता 40 एकड़, तो बहुत पर्याप्त जगह है ना। और निष्कर्ष सेकंड कर दिया गया, श्री रवि लौंग की खेती कर सकते हैं। श्री रवि, सही बात है, दोनों की खेती कर सकते हैं। तो हम कहेंगे इसमें जो सही होगा वह ऑप्शन, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है, या तो सॉरी या तो वाला नहीं होगा। मतलब कि दोनों निष्कर्ष है फर्स्ट और सेकंड वह अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ई में है। ऑप्शन नंबर ई फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर ई सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स होने वाला है होमवर्क का प्रश्न। होमवर्क के प्रश्न को फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से क्या सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते फ्रेंड्स आप सभी को यह प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद फ्रेंड्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही डेली वीडियो पाने के लिए।